हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेड इजी। और आज हम कर रहे हैं कुछ मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, रिफ्लेक्शन लाइट के चैप्टर से, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन से। और ये कुछ क्वेश्चंस है। तो क्या है, एक्सप्रेस आर इन टर्म ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर को यू एंड वी की टर्म में एक्सप्रेस करना है। मतलब अगर तुम्हें ये दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को इन टर्म ऑफ यू एंड वी एक्सप्रेस करो, तो तुमको कैसे करें? तो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है, अगर हम ये कहें कि 1/f, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/ मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये आता है 1/f इज इक्वल टू यू वी हमने ले लिया, और ऊपर क्या आ गया, v प्लस यू लिख सकते हैं। अगर मैं इसको f की फॉर्म में लिखूं तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल कर दो, यू वी अपॉन वी प्लस यू। अंडरस्टूड? और तुम जानते हो f क्या होता है, r/2। तो हम लिख सकते हैं इसको r/2 इज इक्वल टू यू वी अपॉन वी प्लस यू, और r इज इक्वल टू 2uv अपॉन v प्लस यू। हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्रेस R in term of U and V. Question number second देखो, the refractive index of diamond is, question number second, the refractive index of diamond is 2.47 and that of glass is 1.51. How much faster does light travel in glass than in diamond? पहली बात तो ये पता है ना तुम्हें कि अगर मैं ये कहूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये तुम्हें गिवन दिख रहा है, क्योंकि ये कितना है, 2.47 इज ग्रेटर देन 1.51। पहली बात तो ये तुम्हें पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं वो इनवर्स होते हैं किसके, वेलोसिटी के। इसका मतलब अगर एन डी ज़्यादा है एन जी से, तो वी d velocity of light in diamond will be less than velocity of light in glass। एक तो ये पक्का हमें पता है ना। इसका मतलब हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन ग्लास, इसका मतलब ग्लास में ही फास्टर ट्रेवल करेगी। अब तुम्हें रेशियो निकालना है कि कितना ज्यादा ट्रेवल करेगी, कितना कंपैरिजन हमें करना है। तो देखो, अगर मैं ये कहूं कि तुम एन डी निकालो, एन डी कितना होता है, एनडी का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। और मैं कहूँ एन जी निकालो तो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास। ओके, अब अगर मैं इन दोनों को हमें निकालना है कि फास्टर, तो वी जी अगर तुम्हें, तो अगर मैं एन डी को मैं एन जी से डिवाइड कर दूं तो व्हाट विल बी गेट, एन डी क्या आ गया, सी अपॉन वी डी इंटू वी जी अपॉन सी। सी कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया, वी जी अपॉन वी डी, इनका रेशियो कि कितना फास्टर है। तो इसका मतलब ये होगा, एन डी की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 2.47 अपॉन 1.51 इज इक्वल्स टू वी जी अपॉन वी डी। तो ये अगर तुम कैंसिल आउट करते हो, डेसिमल से डेसिमल गया, और कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम नहीं होगा, 1.4 होगा कुछ। 247 को तुम 151 से डिवाइड कर लो तो 1 2 जा तो 300 हो जाएगा, तो 151, यहाँ आ गया 8, यहाँ पर क्या बचा, 14 में से 5 गया 9 और 98, फिर डेसिमल लिख लो और ये 0 लगा लो। अब करीब 15 8 जा 120, 15 7 जा 15 6 जा करीब हो जाएगा, 6 और 6 5 जा 33 और 6 और 3 9, तो 1.6 टाइम, मतलब 1.6 टाइम्स फास्टर।
मतलब VG is equals to 1.6 टाइम फास्टर देन VD। हैव यू अंडरस्टूड? तो तुम लिख सकते हो कि लाइट ट्रेवल इन ग्लास 1.6 टाइम फास्टर देन डायमंड। हैव यू अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट। ओके, चलो अब तीसरा क्वेश्चन है कि what will happen, देखो what will happen if a lens is cut into two halves vertically and horizontally। एक लेंस है हमारा, ये लेंस ले लो या कॉन्वेक्स ले लो या कॉनकेव ले लो। अगर हम इसको कट कर देते हैं यहां से वर्टिकली, क्या चेंज होगा? ये चेंज होगा कि इसकी कट करने पर, देखो इसको कट करेंगे अगर बीच में से तो हमें इस तरह का लेंस मिलेगा। हैव यू अंडरस्टूड? और इस केस में हमें इस तरह का लेंस मिलेगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस तरह से कट करते हैं तो लेंस की जो पावर है, पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेस। क्यों हो जाएगी कम? अगर ये दोनों आइडेंटिकल है, दोनों अगर कर्व्स आइडेंटिकल है, दोनों कर्व्स एक जैसे हैं तो ये हाफ हो जाएगी, हाफ पावर हो जाएगा। पहले जितना पावर था, क्योंकि अब हमारे पास एक तो प्लेन हो गया, एक तो प्लेन हो गया, तो रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। और अगर कर्व में फर्क है तो डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा। अगर पावर डिक्रीज हो जाएगा तो फोकल लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, फोकल लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। हैव यू अंडरस्टूड? ये मतलब कि पावर भी डिक्रीज हो जाएगी। अगर आइडेंटिकल फेसेज है तो ये हाफ हो जाएगी, आइडेंटिकल नहीं है तो उस रेशियो में कम हो जाती है। और फोकल लेंथ डिक्रीजेस, पावर डिक्रीज हुआ तो फोकल लेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब फोकल लेंथ कम हो जाएगी और पावर भी कम हो जाएगा। अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करते हैं, ये तो वर्टिकली था, अगर हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो क्या होता है? देखो हॉरिजॉन्टली कट करने का मतलब है कि ये है तुम्हारा, बीच में से तुमने काट दिया, बीच में से तुमने काट दिया, तो रिफ्रैक्शन में क्या होगा? जितनी भी लाइट आ रही है रिफ्लेक्ट तो होगी, बट यहाँ ये अगर तुमने हटा दिया, इसको हाइड कर दिया या कट कर दिया, एक ही बात है। तो यहां पे क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ इमेज रिड्यूस्ड, हाफ हो जाएगी। इंटेंसिटी, जितनी इंटेंसिटी से विजिबिलिटी होती है वो आधी हो जाएगी, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। पावर वही रहेगा, पावर विल रिमेन सेम, पावर विल रिमेन सेम, पावर सेम रहेगा और फोकल लेंथ भी सेम रहेगी। फोकल लेंथ विल नॉट चेंज, हैव यू अंडरस्टूड दिस? सो ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेते हैं तो कर लेते हैं हम, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो टोटली फॉर्मूला बेस्ड है। तुम कितने भी न्यूमेरिकल कर लो, अगर तुम्हें फॉर्मूले और साइन कन्वेंशन अच्छे से याद है तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं होती, तो यू कैन सिंप्लीफाई इजीली। और जितनी प्रैक्टिस करोगे, बट प्रैक्टिस के साथ साथ तुम्हें कंसेप्ट और फॉर्मूले आने चाहिए। अगला करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। कॉनकेव मिरर यूज फॉर रेयर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल हैज फोकल लेंथ। चलो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कौन का मिरर दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, यूज फॉर रियर मिरर ऑफ ए व्हीकल हैज फोकल लेंथ 2 मीटर। कॉनकेव, मैंने गलत लिख दिया क्या? कॉन्वेक्स लिख लो, convex mirror used for rear mirror of a vehicle has focal length 2 meter. If a car is located at 6 meter from the mirror, the position, nature and size of the image formed. चलो convex mirror है,
कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ क्या होगी बताओ? कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ एफ क्या हो जाती है बताओ? पॉजिटिव है या कॉन्वेक्स? पॉजिटिव हो गई। तो एफ इजिकल्स टू तुम्हें दिया हुआ है कितना? 2 मीटर। ओके, ए कार इज लोकेटेड एट 6 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो ये u हो गया, u इजिकल्स टू -6 मीटर, -6 मीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है? v फाइंड करना। पहले हम v फाइंड कर देते हैं और फिर हमें मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। v फाइंड करना मतलब पोजीशन आ जाएगी और फिर हमें मैग्निफिकेशन। ठीक है, चलो। और क्योंकि कॉन्वेक्स है तो नेचर ऑफ इमेज तो तुम्हें पता ही है, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, पर ये निकाल लेते हैं तो हम मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं। 1/f इजिकल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर 1/f है तो 1/2 इजिकल्स टू 1/v। 1/v देखो निकालना, फाइंड करना है, और ये माइनस की वैल्यू रख देता हूँ तो -1/6। और अगर मैं ये लिखता हूँ 1/v इजी, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, तो ये क्या आ गया? नीचे एलसीएम 6 आ गया, ऊपर क्या हो गया? 3 + 1 4/6। ओके, 4/6, 4/6 हुआ। 1/v इजिकल्स टू 4/6 और v इजिकल्स टू कितना हो गया? 3/2। तो 3/2 मतलब 1.5 मीटर। देखो v पॉजिटिव है, इसका मतलब बिहाइंड द मिरर इमेज। तो ये अगर देखो छोटी है और बिहाइंड द मिरर बन रही है, मतलब कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर ही होगा, करेक्ट। चलो, अब ये पूछ रहा है कि साइज ऑफ, तो साइज कैसे निकालते हैं हम? मैग्निफिकेशन इजिकल्स टू -v/u। हमें पता है कि -v/u, तो यहाँ पर देखो u कितना है? -6, तो ये प्लस का साइन हो जाएगा। v कितना दिया हुआ हमें? 1.5, और वो कितना दिया हुआ है? -6, तो ये हो गया। तो क्या होगा? 1/4। तो इमेज क्या होगी? पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। इमेज विल बी 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये तो ये हो गया। और कैसी इमेज होगी? वर्चुअल। और कैसी? इरेक्ट। और पोजीशन तुम्हें आ गई कितनी? 1.5 मीटर फ्रॉम द मिरर, बिहाइंड द मिरर। 1.5 मीटर बिहाइंड द mirror. Have you understood? So this is how can come to, आ गया समझ में? चलो, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, an image formed on a screen is 3 times the image of the, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना। an image formed on a screen is, मतलब यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन तुम्हें दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3, मतलब +3 हो गया। अब एक बात बताओ, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर 80 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब डिस्टेंस बिटवीन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में 80 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। ओके, when the image is sharply focused, state which type of lens is used। देखो एक चीज ध्यान रखो कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और मोर देन 1 है, क्या मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है? क्योंकि हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज लेस देन 1 होता है। तो अगर मोर देन है तो कॉन्वेक्स तो नहीं होगा, तो कौन सा हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। हैव अंडरस्टूड? चलो, अब ये बात आ गई। अब डायग्राम बना लो कि ये तुम्हारा
क्योंकि यहाँ पर इमेज यहाँ पर बन रही है, तो इमेज यहाँ पे बन रही है, मान लो ये इमेज बन रही है वर्चुअल, और ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे होगा, फोकस और सॉरी क्या बना दिया मैंने, लेंस नहीं है, हाँ फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा। हैव अंडरस्टूड भाई, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस और पोल के बीच में होगा, और इमेज कहाँ, यहाँ बन रही है, और ये हमारा क्या है। अब एक चीज बताओ कि ये जो है यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये तुम्हें क्या दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस जो होता है वो u होता है, ये होता है वो v होता है ना। अगर हम u और v का सम देखें, u प्लस v इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, ये मतलब हुआ u प्लस v इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर तुम्हें दिया हुआ है। यहाँ पे साइन की बात नहीं है, क्योंकि u इतना है और v इतना है, तो दोनों कितना 80 सेंटीमीटर है। अब तुम्हें ये पूछा है कि क्या पूछा है, फॉर्म इन स्क्रीन 3 टाइम्स, हाँ 3 टाइम्स। अब तुम्हें u 3 टाइम्स दिया, मतलब v अपॉन u, v अपॉन u माइनस v अपॉन u इज इक्वल्स टू कितना है, नहीं v अपॉन u इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ तुम्हें 3, v अपॉन u इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ तुम्हें 3। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू 3u, तो v की जगह 3u रखो, u प्लस 3u इज इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर, तो u इज इक्वल्स टू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। आगे समझ में, u इज इक्वल्स टू आ गया 20 सेंटीमीटर, और रेस्ट ये कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। आगे समझ में, तो v विल बी इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर। ये दोनों चीजें आ गई तुम्हारे पास। अंडरस्टूड। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो अब तो फोकल लेंथ निकाल सकते हो, तुम कोई इश्यू नहीं है। देखो 1 बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। यहाँ पर है 1 बाई एफ, वी क्योंकि इस तरफ बन रही है तो पॉजिटिव रहेगी, और u हमेशा नेगेटिव होता है, हमें ये पहले ही पता है। तो u 1/60 माइनस 1/20, तो क्या होगा, एलसीएम आया 60, 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2/60, और इसका मतलब हो गया क्या, -1/30, और f इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। है अंडरस्टूड। तो f कहाँ होगा -30। तो तुम्हारा ये भी चेक हो गया कि ऑब्जेक्ट 20 था, तो ये 30 से बीच में पोल और उसके बीच में आ गया, तो चेक भी लग गया। तो दिस इज हाउ वी सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम। हैव अंडरस्टूड दिस? आगे समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 6th। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 6th। देखो क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर फ्रॉम ए लेंस विच फॉर्म एन इरेक्ट इमेज 1/4 द साइज ऑफ द। देखो यहां पर जो है एक चीज दी हुई है, क्या कि साइज जो इमेज जो है, इमेज हाइट ऑफ इमेज hi इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। पहली बात ये ध्यान से देखना। और कैसी बन रही है, वर्चुअल। तुम्हें पता है ना वर्चुअल कौन बनाता है, कॉनकेव भी बनाता है और कॉन्वेक्स भी बनाता है। पर कॉनकेव जो है वो हमेशा लार्ज इमेज बनाता है। कैसी बनाता है, लार्ज इमेज, इस चीज को ध्यान रखना। और कॉन्वेक्स होता है वो हमेशा स्मॉल इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट से छोटी। अब जब तुम्हें ये दिया हुआ है यहाँ पर कि इमेज हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 1/4 है मतलब छोटी है, तो तुम्हारा लेंस फिक्स हो गया, मैं सॉरी मिरर फिक्स हो गया। मिरर ही है ना, अच्छा लेंस है। एन ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर फ्रॉम ए लेंस विच फॉर्म एन इरेक्ट इमेज। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये उल्टा हो गया। यहां पर कौन सा है, कॉन्वेक्स, और ये कौन सा है, कॉनकेव। आगे समझ में, मैं मिरर का सोच रहा था यहां पर, अब ये उल्टा कर दिया हमने, तो ये लेंस हो गया, ये लेंस हो गया। इसका मतलब
कॉन्वेक्स लेंस है वो नहीं है, ये लेंस कौन सा आ गया हमारा, कॉनकेव। तो पहली बात तो ये स्टेट विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड, तो तुमने ये कह दिया कि यहाँ पर कॉनकेव लेंस यूज हुआ है, कॉनकेव लेंस। समझ गया ना डिटरमाइन कैसे कैसे किया मैंने, पता है ना तुम्हें कि इमेज फॉर्म्ड इन कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज लेस देन द ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैग्निफिकेशन, इसका मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 होता है, तो इमेज छोटी होती है, रेशियो 1/4 है ना। तो और कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, अब फोकल लेंथ ऑफ द मिरर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फोकल लेंथ ऑफ द, अब देखो ये दिया हुआ तुम्हें कि V/U, मैग्निफिकेशन क्या होता है, V/U होता है ना। तो एन इमेज फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन इज 3 टाइम, नहीं सॉरी कौन सा पढ़ रहे हैं, हाँ एन ऑब्जेक्ट, हाँ एन ऑब्जेक्ट इज 2 मीटर फ्रॉम ए लेंस, ऑब्जेक्ट तो तुम्हें U तो दिया हुआ है कितना, 2 मीटर, ओके। और इमेज 1/4 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, 1/4 है इसका रेशियो। हैव यू अंडरस्टूड? तो इसका मतलब दोनों में रिलेशन निकालो, क्या, U इज टू 4V, तो U तुम्हें दिया हुआ है, U तुम्हें दिया हुआ है, U कितना दिया हुआ, 2 मीटर, U कितना दिया हुआ 2 मीटर, और यहाँ पे हमने निकाल दिया U इज टू 4V, तो 4V इज टू 4V इज टू 2 मीटर, तो V इज टू 2/4, इसका मतलब V इज टू हाफ मीटर या 0.5 मीटर। हैव यू अंडरस्टूड? आ गया समझ में? तो V भी तुम्हारे पास आ गया, U भी आ गया, तुम लेंस फॉर्मूला यूज करो, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, 1/f इज 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे U नेगेटिव होता है हमेशा, हमने पता है, तो 1/f इज 1/v, तो क्या है, V क्या है 0.5, या 1/2 लिख लूँ, 1/2 है, तो 1/2 होगा V, या 0.5 लिख लेता हूँ, 0.5 माइनस U हमेशा नेगेटिव होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 1/2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 1/f कितना आ गया, देखो ये कितना आएगा, एलसीएम 2 ले लूं, इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करो 4 टाइम आएगा, प्लस इसे करोगे तो 1 टाइम आएगा, तो 1/f इज टू 5/2, और f विल बी इक्वल्स टू 2/5, ये हुआ 5/2, 2/5 हो गया, तो f इज टू 0.4 मीटर। Have you understood this? आ गया समझ में? An object is 2 meter from a lens which form an erect image 1/4, erect का मतलब वर्चुअल हो गई, 1/4 the size of the object से छोटी हो गई, तो determine the focal length and type of the image। आ गया समझ में? चलो अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर, कॉन्वेक्स, एक तो कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्वेक्स लेंस पता है ना, इसका फोकल लेंस होती है वो पॉजिटिव होती है, तो ये पावर भी क्या हो गया, +5 डायोप्टर। पहले तुम्हें ये देखना होगा। फिर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस इसकी फोकल लेंथ कैसे होती है, नेगेटिव होती है, तो पावर भी इसका नेगेटिव हो जाएगा 0.75 डायोप्टर। अब दोनों को टुगेदर एक साथ लगाया तो तुम्हें पता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू P1 + P2, तो P1 कितना हमारा 5 प्लस P2 कितना है -7.5, तो ये कितना हो जाएगा -2.5 डायोप्टर। ओके, तो पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन लेंस इज इक्वल टू दिस, ये हमारा ए का आंसर आ गया। अब इसका जब पावर तुम्हें मिल गया तो तुम फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो, इसकी फोकल लेंथ निकालो, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1/पावर, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/- -2.5, और फोकल लेंथ इज इक्वल टू, अगर मैं इसको करूं तो क्या आएगा बताओ, माइनस, इसको हटा देता हूँ, 0 लगा देता हूँ,
5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो ये कितना आ गया 0.04 मीटर है, ध्यान रखना। तो f इज इक्वल्स टू -40 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज -40 सेंटीमीटर। हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो these all are the some questions related to this chapter। और अगर तुम्हें अब हम लेके आएंगे इलेक्ट्रिसिटी नेक्स्ट, या फिर हम द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो भी होगा कल उसके, या इलेक्ट्रिसिटी में से किसी का वीडियो लाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का शेयर करो ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके और मुझे मोटिवेशनल सपोर्ट मिले ताकि मैं और मेहनत करके अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूँ। बाय, टेक केयर।